हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नया लेके आए हुए हैं क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, वो भी 5 नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिस नहीं करेंगे और समझेंगे आसान भाषा में और आसान तरीके से कम समय में कैसे इसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो पहले आपको ये जो समीकरण इक्वेशन लिखे हुए हैं, इन इक्वेशन को पहले आपको इजी कर लेना है, आसान बना लेना है। चलिए हम पहले इसको आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए देखते देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे। यहाँ आप देखिए दोस्तों कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2 है। ठीक है, और देखिए 1 में हमारा दिया गया है 5x-1 और 1/y-2। याद रखिए दोस्तों, जो हमारे पास ये वाला लिखा है इक्वेशन और ये वाला, देखिए जो दूसरे क्वेश्चन में, जो दूसरे समीकरण में है, वही सेम ही सेम है, सेम सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि 1/5 1/x-1 इक्वल टू p। मैंने क्या कर लिया दोस्तों, इसको मान लिया, माना, क्या कर लिया, मान लिया। मैंने क्या मान लिया, 1/x-1 को p मान लिया। वैसे ही 1/y-2 को q मान लिया। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने क्या किया, जो ये इक्वेशन थे हमने माना क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हम वैसे करते, मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से भिन्न के सवाल से वो भी वैसा होता, पर लंबा जाता, तो कहीं हमारे गुणा भाग में गलती हो गई तो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, देखा, पहले हमने चेक किया कि जो इक्वेशन दिया गया 1-2 में, क्या यह इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में क्या दोनों कुछ वैल्यू सेम है, ये सेम है। जब सेम होगा तभी हम मानेंगे। जब मान लेंगे तो हमारा एक नया नया इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, मैंने इसके अपान ये माना, मतलब कि यहाँ 5 बचेगा, 5 और साथ में p आ गया। ठीक, प्लस 1/1 के साथ में 1/y है, तो इसके साथ में क्या माना है, q मान लिया है। हमारा q हो गया इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बन गया। ठीक दोस्तों, अगला हो गया हमारे पास, तो 6p हो गया माइनस 3q इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, हमने आसानी से इन दोनों समीकरणों को इजी कर लिया, क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब आगे हमें पता है, हम इसको 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं तो इनको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन रिएक्शन, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से, ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दूसरा है विलोपन विधि से, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। तीसरा है हमारा वज्रघूर्ण खंड से, यानी कि क्रॉस से। ठीक है, तो हम मतलब 3 मेथड है। आप 3 में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी हो, आसान हो, आप उससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड वो होता है जब दोस्तों कि जब दो समीकरण हो, जब दो समीकरण हो और दोनों समीकरण के जो चर होंगे, क्या होंगे, चर यानी कि वेरिएबल को हम आपस देखेंगे और देखने पर किसी न किसी को सेम करने का प्रयास करेंगे। जब हम सेम कर देंगे तो हमारा वही होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। विलोपन विधि से। ठीक है, हमने क्या बोला विधि से कि हमारे पास यहाँ देखिए पी क्योंकि इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम सेव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे जो क्यू मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है। ठीक है, हम क्यू को इस क्यू के दोनों के बराबर का सेम लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्यू 1 में है, यहाँ पे 3 है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो इसके मल्टीप्लाई में होगा, जो समीकरण 1 के माना हमने इसका चॉइस किया है, तो हम इसके मल्टीप्लाई में देखेंगे क्यू 1 हमारे पास है। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, जो इसका है, जो इसके गुणा पर आएगा दोस्तों, हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने ये वाला बराबर करने का प्रयास किया है, आप इसका कराएंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। पहले हमने क्या कहा कि 3 का गुणा कराएंगे समीकरण 1 में। ठीक है, करते हैं। 5 3 जा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके साथ में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हम, तो हो गया हमारा 6p माइनस का 3q इक्वल टू, समझे दोस्तों। हमने इसको आप लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में
एक का गुणा करने पर। मैंने क्यों किया, मैंने विलोपन मेजर करने का प्रयास किया। विलोपन मेजर क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को आपस में सेम करने का प्रयास। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं है तो सेम करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये वाला वेरिएबल जो सेम हो गया, अब इसको अपन क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जुड़े या घटाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं जी दोस्तों। हम इसको आपस में देखिए, जब हमने इसको बराबर कर लिया, देखेंगे जब इसको प्लस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, हमारा वन ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं इनको हम, 15 + 6 21, पी आ गया इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, पी इक्वल टू हो गया हमारा, पी इक्वल टू 7/1, तो क्रॉस कर दिया तो 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया पी इक्वल टू 1/3। ठीक दोस्तों, हमारा पी बराबर आ गया। अब इसी पी की वैल्यू, आप इसी पी की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पी का मान, पी का मान समीकरण 1 में, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं दोस्तों। रखने पर ठीक रखते हैं, जहां पे पी है वहां पे ये रखेंगे वैल्यू। ठीक है, रखते हैं 5 × 1/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। ठीक, ये बन गया हमारे पास 5/3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। इसको क्योंकि हमें निकालनी वैल्यू, तो जब इधर इक्वल के उधर लेके जाएंगे दोस्तों तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ प्लस क्या बन गया माइनस, ये भिन्न क्या बन गया। क्या क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 लेंगे, इसको 1 माने। ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले भिन्न में, नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसका आप इसमें क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। भाग करने पर जो आंसर आएगा इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस इसके हम भाग कराएंगे 1 आएगा, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो हल करेंगे हम लोग, तो y इक्वल टू क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने क्या किया है, इसको जो हमारा एलसीएम लिया था दोस्तों ना, उसी का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड। तो उसी का हमने यहाँ इसके ऊपर जो आंसर आया सर हमने गुणा कराया। ठीक है, हमारा पी और क्यू की वैल्यू आसानी से आ गई है। और जो हमने यहाँ पे डेट किया है माना है, अब उसी पर रखेंगे वैल्यू। ठीक है, आया है हमारा x-1 इक्वल टू पी है, हमने क्या माना है पी के स्थान पे। ठीक है, पी और हमारा आंसर आया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखा हमारे पास x-1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 है तो बराबर गुजर गया तो प्लस का 1 बन गया, तो x इक्वल टू 4, हमारा एक आंसर ये आ गया। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हमारा अगला आंसर आएगा, देखते हैं। तो अगला हमने माना है 1/y-2 इक्वल टू क्यू माना है, वहाँ पे हमारा देखिए क्यू बराबर हमारा सॉल्व क्या गया है 1/3 आया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा माइनस इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू ये उधर चला गया तो 3 प्लस का 2, तो y इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा आसानी से x और y की वैल्यू आसानी से आ गई है। दोस्तों आप इसी तरीके से इसको आप इसके साथ ले लीजिए एक बार, चलिए देखिए हमारा ये पहला पेज हो गया, हमने यहाँ पे ये दूसरा सॉल्व यहाँ किया है और तीसरा हमारा यहाँ से। ठीक है, अब आप इसके साथ ले सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, दोस्तों आप अब आप इसी तरीके से कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो आप आसानी से इसको अच्छे से सॉल्व करना। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी अंडर रूट में आ सकता है, बटे में आ सकता है, तो आसानी से करना। दोस्तों ये 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से करना और प्रैक्टिस करना, जो नया बताना। और आपको यह कैसा लगा है हमारे कमेंट में बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा है आपको। और हाँ, आपको आगे किस टॉपिक पे सर नहीं आ रहा टॉपिक, किसे प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता कमेंट में बताइए, हम आपको उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर।